हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 9 जनवरी को सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, क्योंकि मेरा बीएड थर्ड सेमेस्टर चल रहा है तो मैंने एग्ज़ाम दिया था। पर उसमें मेरे मार्क्स कम रह गए। जब मैं घर आई थी और मैंने यूट्यूब से अपने आंसर की मिलाया था तो मेरे 90 मार्क्स आ रहे थे। बट अंदर ही अंदर मैं कहीं ना कहीं डर रही थी कि हो सकता है 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए, और वही हुआ जिसका डर था। मेरे 88 मार्क्स ही रह गए और सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। खैर, अब मैं फोर्थ सेमेस्टर के साथ फिर से सीटेट का एग्ज़ाम दूंगी। बट एक डर मेरे अंदर आ गया है, वो ये है कि हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर हमारी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी, यानी कि 1-2 नंबर से या 3 नंबर से जब हम रह जाते हैं तो बहुत अजीब सा दुख होता है। तब लगता है कि अरे काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती। उस टाइम एक कमी ये भी रह गई थी कि साइंस को लेके मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। मुझे लग रहा था साइंस को मुझे बहुत ज़्यादा बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने साइंस को बहुत इग्नोर किया और मेरे सच में सबसे कम मार्क्स उसी में रह गए। तो ये चीज़ नहीं करनी है। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाइए। हम इंसान हैं और हमें अपनी गलतियों से ही सीखना है। इसलिए मैंने अपनी तैयारी में एक चीज़ और जोड़ी है। वो है कि अब मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी फार्मा में जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, मतलब कि जो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, वो चीज़ मुझे क्लियर भी है। जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, और कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया। ये सब चीज़ें मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ आती हैं और ये सब चीज़ों पे मैंने बहुत मेहनत की हुई है। तो अब मैं ये करने वाली हूँ कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, दोनों को मैं साथ में लेके चलने वाली हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ। मैं रेडमी की तैयारी में भी यही कर रही हूँ कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको मैंने मतलब रख दिया है कि हाँ पढ़ लेंगे कर लेंगे, बट मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। क्योंकि सीटेट में जो गलती मैंने की है साइंस सब्जेक्ट के साथ, वो गलती दोबारा से रेलवे फार्मासिस्ट में मैं नहीं कर सकती। बीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 6-6 महीने पे होता है, साल में 2 बार हो जाता है। तो मुझे एक और मौका मिल जाएगा जिसमें मैं थोड़ा मेहनत करके अपने मार्क्स को बढ़ा लूँगी। बट जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें बार बार मौका नहीं मिलेगा, और इसकी वैकेंसी भी आएगी तो फिर से वही सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता अपनी तरफ से। बाकी जो रिज़ल्ट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बट अपनी गलतियों से सीखना, उसको समझना और उसके लिए काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे ये सोच के नहीं चलना है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग चीज़ है और इसको मैं छोड़ दूँ लास्ट के लिए। जो जितना स्ट्रॉन्ग है, जो सब्जेक्ट जितना स्ट्रॉन्ग है, उसको रेगुलर पढ़िए और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको पढ़िए और उसको थोड़ा और अच्छा करिए। इससे क्या होगा ना, आपकी एक बैलेंस स्टडी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें हमें आती हैं ना, हम सोचते हैं अरे ये हमें आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर कभी कभी वो चीज़ें भी गलत होती हैं जो आपको आती हैं, जो मेरे साथ हुआ है। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक जो मतलब मैं खुद से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, बट हुई। तो इसका मतलब है कि जो हमें आता है उसमें भी गलती हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नॉन फार्मा का जो सिलेबस है उसको थोड़ा डिस्कस करने वाली हूँ कि आप उस पर किस तरह से वर्क करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वैसे कि एक बात याद रखिएगा कि जो है नॉन फार्मा का 30 मार्क्स का सिलेबस है, और आप ये सोच कर चल रहे हैं कि 10-5 नंबर का मैं ऐसे ही कर दूँगा, 70 नंबर का उधर फार्मा, 80-85 नंबर हो जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस थिंकिंग से हैं तो आप बहुत ही बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं अपने खुद के लिए। क्योंकि आपको ये सोच के चलना है कि नॉन फार्मा के टॉपिक्स में भी कम से कम मेरा 30 में से 21-25 तक नंबर आ जाए। क्योंकि 70 में 70 सही नहीं होंगे। हाँ, बहुत टैलेंटेड हैं आपके, बहुत अच्छे फार्मा के सब्जेक्ट तैयार हैं, उसके बाद भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमें सेफ़ साइड होकर चलना है, और जिसके लिए हम मेन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक्स। और मेरे हिसाब से आप क्या करिए, अभी से ही कोशिश करिए कि डेली आप कम से कम 1 से 2 घंटा नॉन फार्मा को सब्जेक्ट दीजिए। क्योंकि मार्च में एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम, जनवरी में 10 तारीख हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मार्क्स भी गेन हो जाए और आप मेरिट में बहुत अच्छी रैंक करें। इस वजह से
दोनों फार्मा नॉन फार्मा दोनों पे फोकस्ड होके चलिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो पहले 10 मार्क्स का आने वाला है वो है जनरल अर्थमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इससे जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, CF, परसेंटेज, मेंसुरेशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत लेंथी भी हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर, पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस और LCM, फ्रैक्शन, ये सब टॉपिक्स अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे एक एक 1.5 घंटा पढ़ने, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे। जिसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग है, सिलॉग्स है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस निकालना, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड अजम्पशंस, ठीक है, इसमें से 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखिए करंट अफेयर पे मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं कहूँगी कि आप करंट अफेयर 1 साल 2 साल का पढ़ डालिए, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा 6 महीने का पढ़ सकते हैं। फिर ज्योग्राफी और कल्चर, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पूरा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़ जो भी इंडिया और वर्ल्ड से कंसीडर्ड हैं, कंसर्न हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डेट्स को ध्यान रखिएगा कि स्टेट में क्या क्या होता है। उसके बाद जनरल साइंस अप टू 10th तक ही आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस जो 10th तक होती है, 10 मार्क्स के 30 मार्क्स का पोर्शन है। देखिए कहने के लिए है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक अच्छा खासा सिलेबस है और इसको प्रिपेयर करने में आपको कुछ टाइम लगेगा। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मतलब हफ्ते में 2 दिन लीजिए, 2 दिन 2-2 घंटे पढ़िए जनरल इंटेलिजेंस को, जनरल अवेयरनेस को, जनरल साइंस को, और इतने में आप जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उतने ही क्वेश्चन करके आइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। या मैं बैठ के अपना डे 3 कंप्लीट कर रही हूँ। एक्चुअली डे 2 के भी कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उसको भी कंप्लीट करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।